नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं सौरभ जैन और मेरे YouTube चैनल सम्यक क्लास में आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे व्यक्ति जो MPWLC में मध्य प्रदेश वेयर हाउस लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चुने गए हैं, उनके लिए इससे इसका काम सॉफ्टवेयर का काम करने में बहुत सारी दिक्कतें महसूस करनी पड़ रही, क्योंकि पहली बार काम करने में सभी को तकलीफ तो होती है पर धीरे धीरे हम काम करके उस तकलीफ से मुक्त हो सकते हैं। और मैं इसी के लिए, बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपके लिए ये बताने वाला हूँ कि डिलीवरी ऑर्डर कैसे बनाया जाता है। डिलीवरी ऑर्डर यानी जो माल हमारे गोदाम से यानी वेयर हाउस से भुगतान होता है, उसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसके बारे में मैं आपके लिए यहाँ से बताने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रोसेस होती है, सॉफ्टवेयर लॉगिन करना पड़ता है। तो सभी से बन जाता होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से बता दे रहा हूँ कि आपको MPWLC लॉगिन करके ये आपको सर्च करना है गूगल पर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप MPWLC स्टोरेज लॉगिन से आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे। अगर आपको DSC का लेटेस्ट वर्जन चाहिए है, DSC से समझते होंगे आप लोग, डिजिटल सिग्नेचर, जो कि गोदाम में स्टोरेज बिलिंग होने के बाद ब्रांच मैनेजर का जो है सिग्नेचर लगता है, डिजिटल सिग्नेचर प्रदाय का लगता है, यानी जो हमारा जमा करता है। और उसके अलावा जिनकी प्राइवेट गोदाम्स होती हैं, JVS गोदाम्स होती हैं, तो उनके सिग्नेचर लगते हैं, यानी गोदाम पाल के सिग्नेचर। तो उसके लिए जो वर्जन MPWLC यूज करता है, इस क्लिक को करने से हमें यहाँ पे मिलता है, ये लिखा हुआ क्लिक टू डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ई साइन, यानी MPWLC टी साइन वर्जन 3.8 EXE। तो अभी हमारा ये काम का नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप है ना जो अपना, और भी यहाँ पे सारे फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये अभी जो है आपका प्रमुख फीचर्स है DSC लगाने के लिए। यहाँ पे सारे लेटेस्ट जो है DSC के वर्जन अपलोड होते हैं। अब हम अपने काम की बात पाते हैं। MPWLC स्टोरेज लॉगिन, यहाँ से लॉगिन करेंगे तो हमारे लॉगिन का पोर्टल जो है खुल जाता है, लॉगिन पैनल। इसमें लिखा हुआ MPWLC रीजन स्टेट कलेक्टर एडमिन और अदर्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये MPWLC लॉगिन है जो हमारी ब्रांच की लॉगिन है। यहाँ से हम अपना लॉगिन करते हैं, या रीजनल का लॉगिन होता है, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन होता है। तो जो है MPWLC की जो गवर्नमेंट यानी संस्थाएं, जो ऑफिस है, ये मान लीजिए उनके मुख्य जो अपने ब्रांच के हैं, वहां से लॉगिन करते हैं। अगर हम अदर्स में जाएंगे तो यहाँ से कुछ ज्वाइंट वेंचर्स जो आपकी गोदाम्स होंगी, ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी जरूरी है आपको जानना। तो यहाँ से जो है गोडाउन, वहाँ की ज्वाइंट वेंचर गोदाम होती है, वहां से ये हो जाती है। ये आपको देखिए, नट सिलो बैग्स जो है, स्टील सिलो बैग्स, मार्कफेड, और ये अपना WADRD ओलिफाइड और प्राइवेट बैग्स, FCI, CWC और ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट है ट्राइवल स्कीम। ये अपनी जो है इतनी स्कीम्स में जो है गोडाउंस जो है उनके अनुबंध होते हैं। तो ये अपने जैसे ज्वाइंट वेंचर है, तो यहाँ से करके ये डिस्ट्रिक्ट, और जैसे डिस्ट्रिक्ट मेरा सागर है तो मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सागर कर लूंगा। ब्रांच है, ब्रांच जो भी है सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो जो भी उसमें गोडाउंस आती हैं, ये तो जैसे मेरा देवरी कर लिया। तो ये जो गोडाउंस हैं यहाँ पे करके आप है ना, और यहाँ पे ये पासवर्ड और कैप्चा जो है फिल करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या समझने वाले हैं, ब्रांच लॉगिन, केवल जो है ब्रांच लॉगिन करके और वहां से DO बनाना। तो यहाँ से हमने, जैसे ये मेरा सागर रीजन है, रीजन मतलब रीजनल ऑफिस का कहाँ पे है, तो सागर में रीजनल ऑफिस है। सागर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट क्या है, सागर, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है सागर। और यहाँ से क्या है, देवरी, देवरी ये ब्रांच हो गई। और यहाँ पे ये पासवर्ड है, ये मैंने अपना जो है गोपनीय रखा हुआ है। आपका जो भी पासवर्ड हो वो आप वहाँ डालें, और यहाँ पे आपका रीजन डिस्ट्रिक्ट और देवरी सिलेक्ट करें। अब यहाँ से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जो डिस्प्ले पर जो कोड हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसको अपन को टाइप करना है, यानी जो RH2VD और Z, इसको करके हम लॉगिन करेंगे यहाँ से। तो ये अभी जैसे लॉगिन नहीं हो रहा, तो कभी कभी ये मिस कर जाता है। तो अब यहाँ से तो फिर से रिफ्रेश करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं।
तो यहाँ से फिर से भी लॉगिन कर लेंगे यहाँ, या फिर वो फर्स्ट टाइम में ही ले लेता है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एक बार में लॉगिन नहीं हुआ। यहाँ पे अब ये पूरा अपन कोड डालेंगे, ये हमारा कैप्चा डल गया है, अब ये लॉगिन हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे जो है, ये हमारा जो है यहाँ पे इतने सारे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, लिंक्स होती हैं, खुलती हैं। ये होम है, यानी जो खुला हुआ है अभी हमारा सामने, ये होम है। इस पे अपन जो है ना अपने सारे यहाँ से जहाँ भी मेनू पे आपको जाना है वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये हुआ डैशबोर्ड, और अपना डैशबोर्ड से अपन ये मान के चलिए, ये अपना जनरेट बिल और बिल, टोटल सबमिटेड बिल, बिल ब्रांच, और भी सारी इसमें जो फीचर्स जुड़ने वाले हैं तो वो अपन जान पाएंगे। इसके बाद ये अपन का बैकएंड स्टोरेज कैपेसिटी से रिलेटेड है, रिपोर्ट से रिलेटेड है, ये मास्टर्स हैं कुछ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको फर्दर फ्यूचर में वीडियो में बताने वाला हूँ। ये अपना प्रोक्योरमेंट होता है जब खरीदी होती है, जैसे धान की खरीदी होती है, अभी जब काम में आता है। ये भी रिसीव्ड यहाँ से जो है WHR, या यानी जो अपने गोदाम में माल जमा होता है उससे संबंधित रहता है। और ये होता है अपना इशू, जहाँ से अपन को काम करना है अभी, यानी क्या डीओ बनाने वाले हैं, डीओ सीखने वाले हैं, ये वहां से होने वाला है। अभी वेयर हाउस ऑपरेशन ये होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम से काम की नहीं होती हैं, लेकिन कुछ भी ये प्रिंटेड रिसिप्ट करने के लिए वो अपन WHR जो बना लेते हैं उसको प्रिंट करने के लिए रहता है। और ये अपना अकाउंट ऑपरेशन रहता है, अपना स्टॉक से रिलेटेड रहता है, बिलिंग से रिलेटेड रहता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। अब चलते हैं, हमें जो काम करना है, यानी क्या करना है, एक डीओ बनाना है। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ से माल निकला हुआ है, उसके लिए डीओ बनाने क्या है, तो इशू ऑपरेशन में आकर के हम गेट पास फ्रॉम ओल्ड स्टॉक या सेकेंडरी, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी जो ना गेट पास ओल्ड स्टॉक सेकेंडरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अपन ने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये है डिपोजिटर टाइप, यानी एक इंस्टीट्यूशन होता है, डिपोजिटर नेम है MPSC। और गोडाउन, जो आपका गोडाउन है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे एज अ 6 नंबर गोडाउन मैंने सिलेक्ट कर लिया मेरे यहाँ का। ये गोदाम का नाम है, आपका कुछ भी हो सकता है, लता पानी, निबाड़ी, कुछ भी एक चाहिए, आपका गोदाम का नाम है। तो कृषि उपज मंडी है ये मेरा केसरी, ये 6 नंबर गोदाम है देवरी का। तो कुछ भी हो सकता है आपका कृषि उपज मंडी के नाम से, फेडरेशन हो सकता है, मार्कफेड हो सकता है, किसी का कोई व्यक्तिगत नाम रहता है, माँ गायत्री, हाँ जो भी नाम है उसका। उसके बाद एक कमोडिटी रहता है, तो ये आपको कमोडिटी सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। यहाँ कमोडिटी सेलेक्ट करेंगे, कमोडिटी में मैंने जैसे राइस रहा कॉमन ले लिया, राइस रहा कॉमन ले लिया, जिसके बाद प्रोसेसिंग होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये है, ये क्रॉपियर है, ये क्रॉपियर इंपोर्टेंट रहता है, मैंने इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया, आपको बता दूं। यहाँ पे लग गया आपने क्रॉपियर में कमोडिटी के लिए कोई WHR नहीं बनाया है, यानी कोई भी WHR अभी नहीं बनाया गया है। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉपियर जो हमारा बना हुआ है, एक्चुअली अभी क्या है, 20-21 का चावल नहीं आया है, तो 19-20 का जो चावल है आया हुआ है। 19-20 का चावल यानी क्रॉपियर, जो जिस वर्ष में उसकी उपार्जित हुआ गया है, खेत से निकाला गया है। अभी धान निकाला गया 20-21 का, तब वो जब मिलिंग होकर के आएगा तो वो अपन 20-21 में लेते हैं। तो अभी 19-20 का है। ये हमारी कुछ WHRs हैं, यानी वेयर हाउस रसीद है, जब अपन माल जमा कर लेते हैं। अब इनसे क्या होती है, निकासी होती है, तो इनकी एंटर कैसे की जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर कर लिया, एक कोई भी वैल्यू एक ले लिया, और उसका यहाँ पे वैल्यू भरना है आपको। यहाँ आपको यहाँ बैक से वेट है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे गेन या लॉस। गेन से मतलब होता है गेन, और लॉस से मतलब होता है शॉर्टेज। लॉस से मतलब होता है शॉर्टेज, और ये WHR का डेट है कि इस डेट में आपने बनाया था। और फिर आपका जो ऑफलाइन डेटा होता है उसमें से किस में से घटाना चाहते हैं, ये WHR नंबर है, तो उसमें से आप घटा सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है, डिपोजिटर है, कमोडिटी है, WHR नंबर है, स्टेक नंबर भी दिया रहता है आपको जब आप WHR बनाते हैं। तो मैं मैंने अभी इस जो है इस WHR से ले लिया, इसमें अभी इतना बैलेंस बचा हुआ है, बता रहा है 192 बराबर 96 62, एक बराबर जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, एक बराबर 0.5, यानी मैंने अभी ले लिया है। ये जो रहता है पूरा अपना क्विंटल में रहता है, तो ये अपन ने लिया अभी 1 बराबर 5, आधा क्विंटल ले लिया। ये आप कितना भी ले सकते हैं, ये आपका जो भी जो अपना आपका ऑफलाइन डेटा है उसके हिसाब से, 5 बराबर 10 बराबर 5, 200 बोरी बराबर
100 क्विंटल, तो वो आप पे मैटर करता है। अगर यहाँ पे आपको जब रसीद खत्म होती है या फिर बीच में आप अपने वहाँ पे कुछ शॉर्टेज दिखाई देता है उसमें आपके ऑफलाइन डेटा में, तो आप यहाँ पे शॉर्टेज भर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप गेन भर सकते हैं। इसका मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, ये WHR का जो है वैल्यू रहता है। अब यहाँ पे अगर आप गेन भर देंगे यानी 0.5 रख देंगे, तो ये आपका जो है एक्चुअल वेट जो नीचे इशूइंग वेट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो जुड़कर क्या जाएगा, यानी ये गेन हो गया आपका। ये देखिए A1 हो गया। और यदि आप यहाँ पे इसको हटा करके आप यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0.5 आपका वेट हो गया, और आप अगर यहाँ पे शॉर्टेज डाल देंगे 0.1 का, तो आपका ये जो है 1 माइनस हो जाएगा, यानी इतना शॉर्टेज आएगा, एक्चुअल वेट इतना इशू हुआ यानी 0.4। तो ये जो है आपको यहाँ से सीखने ध्यान रखने वाली बात है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे ये जो चेक बॉक्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा यहाँ पे फिलअप हो जाता है नीचे इशूइंग बैग्स यानी 1, और जो इशू वेट किया था मैंने 0.5, उसमें से शॉर्टेज जो है 0.1 का अपन ने रख दिया है। एक एग्जांपल के लिए, हमेशा नहीं रखना है, आपका जितना हो उस हिसाब से लें। तो मॉइस्चर कंटेंट है ये आप अपने हिसाब से जो आपके रसीद में दर्शाया गया है, आपने जब जमा किया है वो लेना है। मैंने जैसे यहाँ पे 12.5 ले लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर, यानी जहाँ जिसने माल मतलब आपका भिजाया है, कहाँ कहीं पे भी भिजाया हो, कौन ले गया। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये दोनों ही शो करते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ कुछ और भी शो करते हैं, तो वो ज़्यादा उन चीज़ों को देख लीजिएगा आप, जैसा भी हो फिर कर ले। उसके बाद व्हीकल नंबर यहाँ पे आता है सेलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरा डला हुआ है MB15 G2883। तो आप देख लेंगे आपको जो जमा करता रहते हैं नाम वाले या फिर कोई और भी, तो वो आपको है ना आपको स्लिप देते हैं कि ये माल कहाँ से किसने उठाया, मतलब तो ट्रक वाले का नंबर दिया रहता है, गाड़ी का नंबर। तो ये आपका व्हीकल नंबर हो गया। अब डिपार्चर टाइम जो आपका है लगभग वही डाल सकते हैं आप, 4 5 3 2 1। मैंने जैसे 4 ले लिया, तो ये देख लीजिए AM है तो उसको PM कर दिया, 4 बज के मतलब कुछ भी मिनट, 10 मिनट पर, 5 मिनट पर, 6 मिनट पर मैंने कर दिया। अब ये होगा टाइप ऑफ व्हीकल यानी ट्रक या बुकलोड कार्ट या फिर ट्रैक्टर या फिर अदर्स। तो अपन यहाँ पर ट्रक है, जैसे ट्रक से ही ज्यादा माला जाता है, तो ट्रक को ही ले लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है गेट पास डेट। अब देखो फ्रेंड्स, ये आपका बोरी और वजन हो गया, यहाँ पे गेन और शॉर्टेज हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद मॉइस्चर जो आपका शॉर्टेज रहता है उसके हिसाब से आपका ये आइडेंटिफाई करता है। एक्चुअली में ये जो है ना जो शॉर्टेज वजन आपका माल निकलते समय जो मॉइस्चर रहता है वो भरना पड़ता है। तो आप WHR के हिसाब से जैसे कुछ शॉर्टेज आता है तो उसको थोड़ा बहुत कम करके, या फिर आप जो आपके आपको बताने वाले हैं ऑफलाइन डेटा, उनसे समझ सकते हैं आप। और उसके बाद गेट पास डेट आती है। तो फ्रेंड्स ये जो माल जिस तारीख को इशू हुआ है, जिस डेट में इशू हुआ है, उसको फिलअप करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली मान के चलते हैं कि हमारा जो है मैंने 2 फरवरी 2021 को माल इशू हुआ है, तो अभी 2 फरवरी 2021 मैंने ये फिल कर दिया। ये आपको चेक करना है। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर, फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको बहुत ही सतर्कता रखनी है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपकी डेट के हिसाब से होगा। अगर पुराना डेटा आप भर रहे हैं तो यहाँ हमेशा 2021 नहीं आने वाला है। एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2000, जो भी आपका 20 है तो 2021 हो जाएगा, और अगर 19 है तो 19 हो जाएगा। तो आपका जैसे 2021 है तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 2021 रहेगा। यानी जो गेट पास डेट है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक जो आती है, तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ही रहेगा। सपोज कर लीजिए जैसे आपका गेट पास का डेट होता 2 फरवरी 2020, तो फिर आपका फाइनेंशियल ईयर आता 2019-20। तो ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली याद रखना है। अब इसका डिस्क्रिप्शन है ऑफ अवेलेबल पेपर्स, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन का भी रहता है तो आप उसको डाल दीजिए। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सेव डिटेल का, तो सेव डिटेल कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो है ये गेट पास बन जाएगा। ये DO बनाने की जो अपना भुगतान करने की प्रोसेस थी, ये अपना प्रथम चरण पूरा हो जाएगा सेव डिटेल। तो ये सेव डिटेल कर लिया। अब यहाँ पे आ गया दिस रिकॉर्ड इज एडेड
सक्सेसफुली, यानी ये रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड हो गया। यानी अभी हमारा आधा काम हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने अभी गेट पास बना लिया है माल जाने का। अब हमको बनाना है यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर। अब डिलीवरी ऑर्डर बनाएंगे तो यहाँ पे होम पे क्लिक करके फिर से जाएंगे। फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम करें तो आप नेक्स्ट काम करने के लिए होम पर जाएं तो आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा बेटर आपका अच्छे से काम होगा। तो फिर जैसे आप यूज करें वैसे कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है डिलीवरी ऑर्डर। अभी हमने क्या है गेट पास बनाया था, माल जो इशू हुआ उसका। और जो अभी जो हमने एक गेट पास बनाया है, अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसको डिलीट करने के लिए आप हमारे यहाँ वेयर हाउस ऑपरेशन में जा सकते हैं और यहाँ पे गेट पास डिलीट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जितने आपके गेट पास बने रखे होंगे, अभी मेरा एक ही रिकॉर्ड जो भी बनाया था वो है आपके सामने, तो वो दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे और आप डिलीट रिकॉर्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है डिलीट हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। तो अभी हमको ये डिलीट नहीं करना है, हमारा सही बना हुआ है। जिसका भी गलत बन जाता है वो डिलीट करके दोबारा बना सकता है। आपका जैसे डिलीट करेंगे तो आपका डब्ल्यू में ये बैलेंस जो हम करते हैं जुड़ जाएगा और आपका वो उतना बैलेंस शो होने लगेगा। तो हम अभी जो है नया डब्ल्यू जो नया डीओ बनाने जा रहे हैं, तो हम पर जाते हैं फ्रेंड्स और ये डीओ बनाते हैं। डीओ बनाने के लिए हम उसी पर जाएंगे इशू ऑपरेशन पर और डिलीवरी ऑर्डर फिर से जाएंगे। डिलीवरी ऑर्डर पर जाएंगे इसी ऑपरेशन में जाकर के फिर यहाँ पर डिपॉजिट टाइप पूछेगा तो वो इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली होगा, या फिर ना हो तो इंस्टीट्यूशन ही लेना है। फिर डिपॉजिटर नेम तो यहाँ पे आपका MPSEC जो मेरा था तो वो लेना है, या फिर कभी नेफिड भी हो सकता है, कभी तो नेफिड लेना आपको, या फिर इसमें जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से आप देख लेंगे। उसके बाद है गोडाउन नेम्स। गोडाउन नेम्स अभी हमने 6 नंबर जो गोदाम है KMG 6 का डिलीवरी ऑर्डर बनाया था तो वो यहाँ पे अपन ने सिलेक्ट करना है। उसके बाद कमोडिटी कमोडिटी सिलेक्ट करेंगे। राइस रा कॉमन लिया था मैंने, तो हम राइस रा कॉमन ही यहाँ पे लेंगे। जैसे ही हम राइस रा कॉमन सिलेक्ट करते हैं हमारा ये जो है गेट पास डिलीवरी होने के लिए तैयार हो गया है, यानी माल को डिलीवर्ड करने के लिए। गेट पास हम डिलीट कर देते हैं तो यानी वो माल डिलीवर्ड नहीं होता है, या फिर गेट पास बना भी देते हैं तो भी माल डिलीवर्ड नहीं माना जाता है ऑनलाइन। वो सिर्फ आपका एक जो है WHR से बैलेंस कम हो जाता है। आप आप देखो टोटल रिकॉर्ड्स हैं 1 अभी। तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। आपका एक गेट पास नंबर जो दिख रहा है MPSEC डिपॉजिटर दिख रहा है कमोडिटी, इसको आप एक बार और चेक कर सकते हैं। इसके बाद व्हीकल नंबर ये और आपका नंबर ऑफ बैग्स वेट ये सब देख करके आप इशू डेट है 2/1/2021, उसके बाद 2/2/21 को देख करके आपका जो है यहाँ पे जो आपने जैसे ही चेक बॉक्स सिलेक्ट पर क्लिक किया आपका इशूइंग बैग्स 1 और ए वेट जो ऊपर दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको डेट जो है चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो हमारी डेट थी 2/2/21 थी, 2/2/2021। जैसे 2/2/2021 है ये डेट हमारी, तो इसमें हमारा जो माल जितना हुआ है अब इसको सेव रिकॉर्ड कर देंगे फ्रेंड्स। तो हमारा जो है सेव रिकॉर्ड करने के बाद डिलीवरी ऑर्डर बन जाएगा। यानी यदि यहाँ से आपने सेव कर दिया तो फिर ये आपके जो है ब्रांच स्तर पर, ब्रांच लेवल पे आपका जो है डिलीट नहीं होने वाला। ये आपको या तो आपके RM लेवल पे या फिर हेड ऑफिस पर जो है आपको एक लेटर टाइप करके भेजना होगा जिसमें आपके ब्रांच मैनेजर की स्वीकृति रहेगी। उसके बाद ही आपका जो है प्रोसेस होगा और ये डिलीट होगा। आप इसको बहुत ही ध्यान से करें। इसको करने से पहले सेव रिकॉर्ड करने से चेक कर लें कि आपका वेट 1:0 जो है 4 है। उसके बाद इशू डेट है तो 2/2/2021 है तो 2/2/2021 ही होना चाहिए। अब हो जाता है जैसे ही, और इसको सेव रिकॉर्ड कर देते हैं फ्रेंड्स। ये कर दिया सेव रिकॉर्ड, हमारे पास देयर इज नो गेट पास फाउंड और हमारा जो है ये डिलीवरी ऑर्डर बन गया। अब डिलीवरी ऑर्डर बन गया फ्रेंड्स, अगर आप इसको डिलीवरी ऑर्डर को देखना चाहते हैं उसके लिए आप ब्रांच रिपोर्ट में जाएंगे। ये हमारा जो है यहाँ से पोर्टल से जाएंगे, रिपोर्ट्स में ब्रांच रिपोर्ट में जाएंगे और ब्रांच रिपोर्ट में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे यहाँ पे और आपको जाना पड़ेगा किसमें, स्कंद से भुगतान संबंधी रिपोर्ट। यानी आपका जो है स्टॉक से जो है पेमेंट हुआ या फिर जो भी आपका डिलीवर्ड हुआ है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो। तो आपको आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है डिलीवरी ऑर्डर पर, फर्स्ट वाले जो नंबर है डिलीवरी ऑर्डर वहां पे आप जाएंगे और आपको जो है आपको अब डिलीवरी ऑर्डर देखना है तो आपने जिस डेट में बना हुआ है वह डेट दोनों तरफ भर दें। जैसे कि अभी अपन ने
2 फरवरी का बनाया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 2 फरवरी मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे जो है लैंग्वेज में हिंदी जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद सर्च करूँगा मैं, जैसे ही सर्च करूँगा मैं तो यहाँ पे एक जो है डिलीवरी ऑर्डर आ जाएगा। ये उसका डिलीवरी ऑर्डर का नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे भी प्रिंट आएगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। एक आ गया, ये खुल गया, जैसे कि आप देख लीजिए 1/04 हो जो है ये हमारा जो घटा हुआ है सारा, ये 23/10/35/95 का नंबर है। ये गोदाम नंबर 6 से जो है घटा हुआ है। ये सारी जानकारी जो है आपकी, ये नीचे रसीद की जानकारी आ जाती है। आप रसीद से घटा हुआ इसको पेज नंबर सेकंड पर भी जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके सेकंड पेज पे जा सकते हैं और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यहाँ एक्सपोर्ट ऑफ पहले सेलेक्ट फॉर्मेट करेंगे आप, तो यहाँ पे जो भी आपको XML या फिर CSV या फिर एक्रोबैट PDF फाइल चाहिए, एक्सेल चाहिए या वर्ड चाहिए, तो जैसे मैंने PDF ले ली, तो यहाँ पे PDF करके फाइल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए ये जो है नीचे आपका ये डिलीवरी इसको ओपन करेंगे तो आपकी ये PDF फाइल में आपके पास स्टोर हो जाती है। आप इसको जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी जरूरी है कि कभी कभी डिलीवरी ऑर्डर गलत बन गया, डिलीट करवाना है तो उसको कैसे ढूंढें, तो इसके लिए आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही बताना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आशा है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तो करना ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो भी आपके पहचान वाले हैं उनको, जो भी इसके संबंध काम करते हैं, उनके लिए बता दें ताकि वो ये काम कर सकें और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके, वो अपने काम को आसानी से कर सकें। तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट जो है हम वीडियो में मिलेंगे। आप और भी ऐसे संबंधित कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं लिंक अवेलेबल करा रहा हूँ, तो वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।